कुनकुरी नगर क्षेत्र में निस्तार हेतु मात्र एक डैम है जहां कचरा और गंदगी बढ़ गई है और यह इकलौता डैम की हालत देखकर नहाना तो दूर की बात है, जानवर भी पानी पीना मुनासिब नहीं समझते हैं और डैम के जल स्तर भी काफी गिरता जा रहा है और कचरे का गंदगी का अंबार डैम के चारों ओर लगा है जो अपनी गाथा दिखा रही है और नगर वासियों को मुंह चिढ़ा रही है। लेकिन इस दिशा में नगर पंचायत या शासन प्रशासन या नगर वासियों के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि 15,000 के करीब आबादी वाले क्षेत्र है और यहाँ पर बड़ा अस्पताल भी है और डैम के पास ही मुक्ति धाम भी है और रोजाना सैकड़ों लोगों का निस्तारण हेतु मात्र एक डैम है जिसकी हालत देखकर और गंदगी के कारण बदबू से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समय रहते इस इकलौते डैम को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जबकि शासन द्वारा इस क्षेत्र में निस्तार तालाब डैम हेतु काफी मात्रा में फंडिंग दिया जाता है, पर इस अति आवश्यक क्षेत्र में निस्तार तालाब डैम को अनदेखा करना भीषण गर्मी में लोगों को परेशान करना है। इस दिशा में समय रहते अगर तत्काल कार्य नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं होगा जब कचरे और गंदगी से सारा डैम पट जाएगा और धीरे धीरे डैम का भी नामो निशान मिटा दिया जा सकता है। इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। आपका शुभ नाम महाराज? मेरा नाम रघुवीर शर्मा है और मैं कुनकुरी का ही निवासी हूँ और मेरे को आज बचपन से इधर आते और जाते मॉर्निंग वॉक भी मैं यहीं पे आके करता हूँ। लेकिन आज मैं इस डैम की स्थिति देखता हूँ जो एक गांव में एकमात्र स्थान है जहाँ से कोई बाहर से आया हुआ इंसान है चाहे कहीं का भी हो तो उसके लिए नहाने धोने हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ पे उसको उपलब्ध होती है। लेकिन आज की स्थिति में मैं इसका जो देख रहा हूँ स्वरूप तो यहाँ मेरे ख्याल से कुल्ला करने लायक भी ये पानी नहीं रह रहा है, क्योंकि इतनी गंदगी हो गई है जिसमें हमारे नगर पंचायत के कोई भी अधिकारी और कोई भी मानो वार्ड पंच हो चाहे यहाँ के पार्षद हो, किसी का भी ध्यान इसकी ओर आकर्षित नहीं हो रहा है और ये प्रतिदिन दूषित होते जा रहा है। ये बताइए महाराज कि पूरे कुनकुरी में जहाँ 20,000 पॉपुलेशन है लगभग जी, और यहाँ की स्थिति है कि सिर्फ एक ही निस्तार है। जी जी जी, बगल में मुक्ति धाम है। मुक्ति धाम है बगल में। लोग बाग जैसे किसी की मुक्ति करके फिर आते हैं, सब यहीं पे नहाना और धोना करते हैं। और अब तो क्या है कि मुक्ति धाम का कार्यक्रम भी अब इसी डैम के किनारे होने लग गया है। पहले उधर होता था लेकिन अब यहाँ होने लग गया है बगल में ही। तो उसके लिए यहाँ पे साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, जिसको कि कोई आए तो यहाँ पे किसी को आपत्ति ना हो और पानी को और यहाँ की गंदगी को देख के माने कि किसी को घृणा ना उत्पन्न हो कि यहाँ नहाना उचित नहीं है करके है। लेकिन हमारे प्रशासन चाहे कुनकुरी का ये नगर पंचायत के अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, केयर नहीं कर रहे हैं। एक बार बताइए, इस तरह का इतनी ज्यादा गंदगी जो है जो नहाने के काबिल भी नहीं है, हाथ पांव धोने के काबिल भी नहीं है, जानवरों को पीने के पानी के काबिल भी नहीं है, आप क्या कहेंगे कौन इस तरह का गंदगी ज्यादा फैला रहा है जिससे इस तरह का डैम एक ही निस्तार है और ये स्थिति में पहुंच गया है? क्या कहेंगे आप? मैं इसके लिए आम पब्लिक को ही जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि गंदगी वही करते हैं आके, है ना। प्रशासन का काम है ठीक कि गंदगी साफ़ करे, लेकिन कुछ समझदारी यहाँ की आम पब्लिक को भी होना चाहिए जो कि यहाँ के गंदगी ना फैलाए। लेकिन पब्लिक भी नहीं समझदार है और प्रशासन भी। हाँ ठीक, प्रशासन अगर इस पर अंकुश लगाता है, अगर साफ़ सफाई के तौर पे यहाँ पे अगर कोई व्यवस्था बनाते हैं उस टाइप की, तो ये स्वच्छ रहेगा और सफाई भी रहेगी इस जगह पे। नगर पंचायत से क्या अपेक्षा आप कर रहे हैं इस तरह का गंदगी से? मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि हफ्ते में एक बार नगर पंचायत के कर्मचारियों को यहाँ पे भेजा जाए और हफ्ते में एक बार सफाई की जाए, तो मेरे ख्याल से ये गंदगी साफ़ हो जाएगी। सर, आपका शुभ नाम? प्रशांत। प्रशांत अग्रवाल जी, आप ये बताएं कि ये डैम की स्थिति देखकर आप क्या कहेंगे? ये डैम कुनकुरी का एकमात्र डैम है, सबसे पुराना, जहाँ पूजा पाठ और लोगों का अपना जो नहाना धोना सब होता है। इसमें जल का स्तर बहुत नीचे गिर चुका है और गंदगी ऐसा हो गया है कि लोगों को नहाने लायक नहीं बचा है। इसकी साफ़ सफाई और जल का स्तर रोकने के लिए बंद करना लॉक गेट को बहुत ज़रूरी है। यहाँ से देख रहे हैं हम 20 साल से करीबन सफाई का स्तर और गंदा होते जा रहा है। जब से ये कार्य नगर पंचायत के अंतर्गत आता है तो नगर पंचायत या
अन्य कोई भी क्षेत्र वाले जो हैं उसकी सफाई करें। आप देख सकते हैं यहाँ जगह जगह थर्मोकोल के कचरे काई जमी हुई है, ऐसे में ये लोग नहा रहे हैं तो बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे। आप ये बताएं कि यहाँ एक मुक्ति धाम है, इतना बड़ा अस्पताल है और बाहर से 20,000 का पॉपुलेशन है और हज़ारों लोगों का रोज आना जाना है। यहाँ नहाने के लिए निस्तार के लिए पूरे कुनकुरी में एक ही जगह है और इसकी ये गंदगी देखकर आप क्या कहना चाहेंगे। बहुत दुख होता है, ऐसा देख के मेरे को बहुत दुख होता है कि ये निस्तार के लिए एकमात्र साधन जहाँ अब बंद के बराबर हो चुका है और जो मजबूर हैं वो लोग नहाने के लिए गंदगी में भी मजबूर हैं। इसकी सफाई करना और देख रेख करना बहुत आवश्यक है। एक तो इसके बीच से जाने के लिए अगर साधन बन जाए, पुल छोटी सी बन जाए तो लोग बीच में जाकर जाना न करेंगे तो उधर भी सफाई होगी। ये बहुत ज़रूरी है कि छोटी सी पुल बन जाए और इसकी साफ सफाई रेगुलर हो और जल का स्तर पूरा कुनकुरी का जल स्तर इसी पर डिपेंड है। मरीज लेके आते हैं अस्पताल में, उनके साथी भी नहाने के लिए या निस्तार के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ की स्थिति देखकर वो मरीज के साथ मरीज बन जाता है। लोग क्या हालत होगा। होना ही है। गंदगी से बीमारी फैलनी ही है। सफाई बहुत ज़रूरी है। इसकी सफाई होना बहुत ज़रूरी है। जी धन्यवाद।